सो हे ट्रेडर्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री जो है अपने आप को दोहराती है। जो पास में हो चुका है वो चांसेस है कि अभी भी हो सकता है। यही चीज़ हमारे शेयर मार्केट में भी होती है। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक भी है वो है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो हमारे मार्केट में भी क्या होता है, कुछ ऐसे पैटर्न है जिन्हें देखा गया है। जब मार्केट कोई पैटर्न फॉर्म करता है तो उसके बाद मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट गिर रहा है, ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। तो आज हम यही मार्केट के चार्ट पैटर्न्स देखने वाले और इन चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से समझने वाले। और ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं हमें काफ़ी मदद करेंगे हमारी ट्रेड्स में, क्योंकि जब आप ये चार्ट पैटर्न बनते हुए देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे मार्केट अप साइड मूव कर सकता है या डाउन साइड मूव कर सकता है। तो देखो, हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके के जो है चार्ट पैटर्न्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, उसके बाद एक आता है हमारे पास रिवर्सल चार्ट पैटर्न, उसके बाद एक आता है हमारे पास न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि कंटिन्यूएशन, रिवर्सल और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। तो आपको बताता हूँ मैं। तो देखो, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, मार्केट में कोई एक पैटर्न बना, ठीक है। ये तो यहाँ पर फॉर्म हो गया, एक पैटर्न फॉर्म हो गया। इसके बाद मार्केट ने इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर जा रहा था। एक मार्केट क्या बोलते साइडवेज जोन में आ गया, कंसोलिडेशन में मार्केट आ गया। उसके बाद फिर मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ मार्केट निकला, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही सीधा गया। मतलब मार्केट पहले भी ऊपर जा रहा था, इस पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पर कोई पैटर्न बना, फिर मार्केट नीचे जाने लग गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक पैटर्न बना, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, एक पैटर्न बना, उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाने लग गया, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न किसे कहेंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था, कोई पैटर्न बनता है, उसके बाद पैटर्न जब बन गया उसके बाद भी मार्केट फिर ऊपर ही जा रहा है, तो उसे हम कंटिन्यूएशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिवर्सल पैटर्न्स, ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब ये क्या होता है? अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्केट अभी जा रहा था ऊपर, फिर यहाँ पर एक पैटर्न बना, अब उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाने लग गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक पैटर्न बना जिसे हम डबल टॉप कहते हैं, वो अभी हम सीखेंगे। ये पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट नीचे जाने लग गया, तो ये क्या हो गया हमारा रिवर्सल पैटर्न। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर कोई एक पैटर्न बना यहाँ पर, उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाने लग गया, तो ये हो गया हमारा रिवर्सल। इसी तरह अगर मार्केट चलते नीचे जा रहा था, यहाँ पर कोई अगर हमारा पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया, तो इसे हम कहेंगे हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। मतलब जब अपना ट्रेंड मार्केट चेंज कर ले रहा है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जा रहा है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जा रहा है, समझ गया। मार्केट ऊपर से ऊपर जा रहा है, कोई पैटर्न बन गया, नीचे जाने लग गया, या मार्केट नीचे जा रहा है, कोई पैटर्न बन गया, मार्केट उसके बाद ऊपर जाने लग गया, तो ये हो गया रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। अब इसके बाद हम देख लेंगे हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो देखो, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा होता है, जैसा कि अब यहाँ पर मार्केट चल रहा है, अब इसके यहाँ पर कुछ ने मार्केट ने पैटर्न बनाया, अब इसके बाद हम बता नहीं सकते मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। मतलब अगर मार्केट चल रहा है, अब इसको यहाँ पर मार्केट ने पैटर्न बनाया, लेकिन हम बता नहीं सकते कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यूएशन के अंदर हमारे जो चार्ट पैटर्न है। तो कंटिन्यूएशन में जो है हमारे पास यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट जो चार्ट पैटर्न है उन्हें यहाँ पर लिया है। तो जैसे कि बुलिश रेक्टेंगल है, बियरिश रेक्टेंगल है, बुलिश फ्लैग है, बियरिश फ्लैग है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। मतलब हमारे पास यहाँ पर 3-4 पैटर्न्स है और उनके बुलिश एंड बियरिश दोनों टाइप्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा कंटिन्यूएशन के अंदर बुलिश रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में आ गया, मार्केट मतलब साइडवेज हो गया। अब ये आपको गौर करना होगा, मार्केट में हमेशा जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया तो ज़रूरी नहीं क्या मार्केट बराबर इसको टच करके ही बाउंस करेगा। मार्केट कहीं से नीचे से भी बाउंस कर ले सकता है या थोड़ा उसके ऊपर जाकर भी बाउंस कर सकता है। तो इतना एक्यूरेट ये होता नहीं है, या यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काम आता है समझने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में मार्केट यहाँ पर आ गया था, फिर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो ये क्या हो गया हमारा बुलिश रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हम कितना रखेंगे ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पर जितना इसने मूवमेंट किया है, मतलब यहाँ से लेके ये इसका लो था, यहाँ पर इसने लो मारा है, ये लो से तो इसका हाई कहाँ तक था, इसका हाई यहाँ तक था, ठीक है, ये हाई तक, इतना हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इतना हम टारगेट कंसीडर कर सकते हैं यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये मैं लाइव मार्केट का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट भी साइडवेज हो गया, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल एक जोन भी बनाया हो। उसके बाद यहाँ पर एक ही कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया, आपने फॉर एग्जांपल अगली कैंडल में एंट्री ली, क्योंकि ब्रेकआउट इसने काफ़ी बड़ा दे दिया। अगर छोटी कैंडल बनाता था तो आप कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल का वेट करते थे कि अगली कैंडल बने और इसके हाई को ब्रेक करे। तो ठीक है, इसने पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बनाई, ब्रेकआउट इसने काफ़ी बड़ी कैंडल से दिया, तो हम इसमें भी एंट्री ले सकते थे। लेकिन अगर हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो हम फॉर एग्जांपल अगली कैंडल पे हमने इसकी एंट्री ली। जब हमने देख लिया कि इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर लिया और इसके हाई को ब्रेक करे बाद ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, मतलब इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। ठीक है, छोटी वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, इसने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हमने इस कैंडल पे एंट्री ले ली। और इसका जो हम स्टॉप लॉस है, हमारा जो एसएल है, वो कितना रखेंगे। तो ये जो हमारी कैंडल है, इसका जो लो है वो हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कहीं एंट्री ले ली, इसका लो जो हमारा एसएल रहेगा और टारगेट हमारा जो इतना रहेगा कि जितना इस ट्रायंगल के अंदर इसने मूवमेंट किया है उतना हमारा टारगेट रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, मार्केट जब साइडवेज गया तो मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर ही आया, लो इतना ही बनाया, इससे नीचे तो गया नहीं, और हाई बनाया तो इतना ही बनाया। ठीक है, उसी को देख के हमने हमारा जो है रेक्टेंगल बनाया है। तो ये जो रेक्टेंगल का जो साइज़ है, जितना मतलब इसने साइडवेज में मूवमेंट किया है उतना ही यहाँ पर हमारा टारगेट हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टारगेट से हमारा जो टारगेट हमने लगाया था उससे ज़्यादा यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट दी है। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जितना पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया है उतना ही पॉइंट का आप टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बुलिश रेक्टेंगल। इसी तरीके से हमारा बियरिश रेक्टेंगल भी है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, एक पैटर्न के अंदर मार्केट फंस गया, मतलब मार्केट साइडवेज चल गया। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, हम समझ गए कि मार्केट साइडवेज है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और नीचे की तरफ फिर जाने लगा, तो ये हमारा हो गया बियरिश रेक्टेंगल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट का एग्जांपल, यहाँ पर मार्केट लगातार नीचे आ रहा था, मार्केट साइडवेज चला गया, एक पैटर्न के अंदर फंस गया। उसके बाद फिर मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ब्रेक डाउन दिया, एक ही कैंडल में मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। इसके बाद भी मार्केट काफ़ी गिरा था, लेकिन वो स्क्रीनशॉट में इतना ही आया तो यहाँ पर मैंने इतना ही लगाया हो। तो यहाँ पर भी सिंपल है, हमारा टारगेट कितना रहेगा, जितना इसने मूवमेंट किया है इतना हमारा टारगेट रहेगा, इतने पॉइंट्स का। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ली थी तो आप इसका एसएल कितना लगाएंगे, कैंडल काफ़ी बड़ी है इसलिए इस कैंडल का 50% पर आप एसएल सेट कर सकते हो। ठीक है, और हमारा जो टारगेट रहेगा, इसका जो मूवमेंट था उतना हमारा टारगेट रहेगा। तो ये हो गए हमारे बुलिश एंड बियरिश रेक्टेंगल। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कंटिन्यूएशन के अंदर बुलिश फ्लैग। अब इसे बुलिश फ्लैग क्यों कहते हैं, इसे बुलिश फ्लैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब पैटर्न बनता है तो एक फ्लैग की तरह दिखता है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो ये हमारा पोल बन गया, मतलब हमारे झंडे की एक डंडी बन गई। अभी जो मार्केट ने मूवमेंट किया, एक रेक्टेंगल के अंदर मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ था, तो ये हमारा बन गया फ्लैग। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फ्लैग। यहाँ पर क्या होता है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, एक रेक्टेंगल के अंदर मार्केट फंस गया, मतलब इस सपोर्ट को भी मार्केट तोड़ नहीं रहा था, ना इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा था, लेकिन बाद में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ जाने लगा। तो ये हो गया हमारा बुलिश फ्लैग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न के अंदर मार्केट फंस गया था, ये जो कि हमारा पोल है और ये है हमारा फ्लैग। ठीक है, और ये है हमारा पोल, मार्केट इसके अंदर फंस गया, फिर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बूम। तो यहाँ पर भी हम हमारा टारगेट कैसा निकालेंगे, तो ये जो हमारा जोन हमने बनाया है इसका हम लो देखेंगे, क्या लो कितना गया है, यहाँ पर मार्केट ने लो कितना मारा है, लो से हाई का जो इसका पॉइंट का डिफरेंस आएगा, लो से हाई जितने पॉइंट्स यहाँ पे हमारे कैलकुलेट होंगे उतने पॉइंट का हम यहाँ पर टारगेट सेट कर सकते हैं।
फिर भी आप इससे 5 से 10 पॉइंट कम का ही टारगेट सेट करना। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो 5 से 10 पॉइंट कम का ही यहाँ पर आप टारगेट सेट करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुलिश फ्लैग। इसी तरीके से हमारा बियरिश फ्लैग भी है। इसे बियरिश फ्लैग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा फ्लैग तो है ही और ये उल्टा फ्लैग है, इसलिए हमें इसे बियरिश फ्लैग करते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है जैसा मार्केट हमारा जो नीचे गिरता है तो उससे हम कहते हैं ना कि मार्केट बियरिश है। मार्केट अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो हम उसे कहते हैं मार्केट बुलिश है। तो और ये इसे बुलिश और बियरिश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बुल होता है वो जब मारता है तो अपने सींगों से ऊपर उठा के फेंकता है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं बुलिश। ठीक है, और जो बियर होता है हमारा वो कैसा करता है, वो किसी को मारता है तो खड़ा रहता है और वो नीचे की तरफ मारता है, ऐसा दोनों हाथों से नीचे की तरफ मारता है, इसलिए हम उसे कहते हैं बियरिश। बुल जो होता है सिंग से मारता है ऊपर की तरफ, इसलिए हम उसे कहते हैं बुलिश मार्केट है। और बियरिश जो होता है वो नीचे की तरफ मारता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो बियरिश मार्केट है। ठीक है, बियरिश में जैसा आपको दिखता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ गिरता है, और बुलिश में क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है, तो इसे हम कहते हैं बुलिश मार्केट। और जो नीचे की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं बियरिश मार्केट। तो ये है हमारा बियरिश फ्लैग। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा था, मार्केट एक जोन के अंदर फंस गया। ठीक है, यहाँ पर एक जोन के अंदर फंस गया। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर ब्रेक डाउन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था। ये इंडियन मार्केट है, यहाँ पर गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था। तो जैसे ही मार्केट ने ओपनिंग दी तो काफ़ी बड़ा गैप अप मार्केट खुला था, गैप डाउन खुला था मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपना टारगेट कितना रहेगा, जितना इसका मूवमेंट है लो से हाई का उसके बीच का जो है हमारा, इतना हमारा टारगेट हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमारा जो थर्ड वाला चार्ट पैटर्न आता है तो वो है असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पर मार्केट जो है एक ट्रायंगल के अंदर फंसते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो इसका हाई है, यहाँ पर हाई है तो ये सेम लेवल पर है। ठीक है, यहाँ इसे हम हाई कहते हैं, इसे लो कहते हैं। तो ये जो हमारा हाई है सेम लेवल पर आ रहा है, लेकिन जो हमारा लो है वो ऊपर की तरफ बनते जा रहा है। ठीक है, हाई लेवल पर बन रहा है, मतलब हायर लो हमारा यहाँ पर मार्केट बनाते जा रहा है। तो ये ऐसा जब मार्केट कर रहा है तो यहाँ पर हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो जब इस तरीके से आपको मार्केट दिखे तो आप समझ जा सकते हैं कि मार्केट अब इसके बाद ब्रेकआउट देगा और ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट बड़ी दिखा सकता है। यहाँ पर आपको जो टारगेट रहेगा वो इतना रहेगा कि जितना इसने मूवमेंट किया है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से तो यहाँ तक जितने पॉइंट्स का मूवमेंट आपको दिख रहा है तो उतना आपका टारगेट आप सेट कर सकते हो। तो अब इसे चार्ट पर भी देखते हैं, जो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हो। तो यहाँ पर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से मार्केट ने बाउंस किया, यहाँ पे है ना मिनी पुल बैक किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस को ना टच करते हुए यहाँ से वापस आ गया और नीचे यहाँ पर सपोर्ट को मार्केट ने टच किया। ठीक है, ये हम इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने इस सपोर्ट को टच किया, यहाँ से भी बाउंस करके रेजिस्टेंस पे गया, फिर यहाँ से बाउंस करके सपोर्ट पे आया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जो है हायर लो बनाया है। ठीक है, हाई तो बनाया है लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा लो रहता है अपना, इसलिए हम इसे कहते हैं लो, हायर लो। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसने यहाँ पर हाई है, लेकिन ये इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये लो है ना, तो इसलिए ये हायर लो है। अगर ये ऐसा बनता नीचे की तरफ तो हम इसे लोअर लो कहते थे, क्योंकि ये लो है और लो बनाया इसने, इस वाले लो से भी लो बनाया, इस पीछे वाले लो से भी लो बनाया, तो हम इसे लोअर लो कहेंगे। अगर ऐसा है जैसे अभी इस वाले हमारे केस में, ठीक है, थोड़ा एक्यूरेट बनाता हूँ मैं। यहाँ पर जो हमारा लो है तो यहाँ ये भी लो है, लेकिन ये हायर लो है। क्यों? क्योंकि ये पिछले वाले लो से ये ऊपर है, इसलिए ये हायर लो है। तो ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। इसमें जो टारगेट है, आपका टारगेट कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक जितने पॉइंट्स का इसने मूवमेंट किया है वो आप यहाँ पे टारगेट इतना आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, फिर भी इससे 5-10 पॉइंट कम ही रखना कभी, क्योंकि इतना अचीव होता है कभी नहीं होता है। लेकिन रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते तो कम ही रखो, ज़्यादातर तो हो जाता है। जैसा यहाँ पर इससे दुगना यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था। अब इसी तरीके से हमारा इसके बाद आ जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये भी सेम है भाई। इसमें क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो सेम है, लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस लेवल कम होते आ रहा है।
यहाँ पर मार्केट आया नीचे, फिर मार्केट ने एक ऊपर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, लेकिन अब जो हाई इसने मार्केट ने लगाया पिछले वाले हाई से लो था, तो हम इसे लोअर हाई कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे आया, सपोर्ट से मार्केट बाउंस किया, फिर रेजिस्टेंस पर आया। अब यहाँ पर भी इनने जो हाई लगाया मार्केट ने वो पिछले वाले हाई से लो था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट जो है एक ट्रायंगल के अंदर फंसते जा रहा है, जो कि हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। फिर यहाँ पर मार्केट आया और आखिर में मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ से नीचे की तरफ चल गया। तो ये होता है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पर आप चार्ट पे भी देख लेते, देखो यहाँ पर मार्केट आया नीचे, ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर गया रेजिस्टेंस पर, फिर यहाँ से बाउंस करके सपोर्ट पर गया, सपोर्ट से फिर बाउंस करके रेजिस्टेंस पे गया। ऐसा करते करते मार्केट एक पॉइंट पर आया और आखिरी में इसने ब्रेक डाउन दिया और यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहता है, जैसा कि हमने बताया, क्या ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट का डिस्टेंस रहता है, तो हम इसे टारगेट कंज्यूम करते हैं, है ना, हम इससे अपना टारगेट सपोज करते हैं कि ये हमारा टारगेट होना चाहिए जितना इसने मूवमेंट किया है। तो यहाँ पर तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ से आप अगर एंट्री लेते थे, बाय चांस यहाँ पर आपने अगर एंट्री ली होती तो आपका ये हो सकता था कि टारगेट अचीव हो इतना। लेकिन अगर आप इस कैंडल के हाफ में 50% में 60-70% में अगर एंट्री लेते तो आपको यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर अभी तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन बाद में मार्केट यहाँ से और ज़्यादा गिरा था। इस जितना हमारा टारगेट था उससे दुगना तिगना यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा। तो यहाँ पर आपको मार्केट में पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है। तो कंटिन्यूएशन के अंदर हमारे चार्ट पैटर्न्स हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे रिवर्सल पैटर्न्स में। तो रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डबल टॉप। तो आपको यहाँ पर दिख रहा ही होगा कि यहाँ पर दो टॉप बने हुए जो थोड़ा पहाड़ों के जैसा भी दिखता है। तो ये हमारा डबल टॉप। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस से बाउंस किया, नीचे आया, फिर सपोर्ट को टच करके वापस ऊपर गया, रेजिस्टेंस से फिर नीचे आया और यहाँ पर ब्रेक डाउन मार्केट ने दिया। अब यहाँ पर मार्केट कभी रीटेस्ट करता है या रीटेस्ट कभी नहीं करता है। मतलब जब मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो कभी कभी रीटेस्ट करता है, मतलब वापस उस सपोर्ट को या उस रेजिस्टेंस को मार्केट टच करता है जिसे वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर उसके बाद नीचे ऊपर की तरफ जाता है, तो उसे हम कहते हैं रीटेस्ट करना। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया था, उसने फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ जाने लगा। अगर मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया तो यहाँ पर बहुत अच्छी हमारे लिए बात हो जाती है कि हमें जैसी ब्रेक डाउन मिला उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं जब मार्केट रीटेस्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे हमें टारगेट बड़ा अचीव हो सकता है। तो इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट रहेंगी तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इन दो डबल टॉप के बीच में जो आपको दिख रहा है डिस्टेंस, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे मार्केट में देखिए क्या हुआ, लगातार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया, फिर यहाँ से बाउंस करके सपोर्ट पर आया, फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। ठीक है, कभी मार्केट रिटेस्ट करता है, कभी नहीं भी करता है। तो इसी तरीके से हमारा इसके बाद एक पैटर्न आ जाता है, चार्ट पैटर्न, जो कि डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ये डब्ल्यू भी आप इसे कह सकते हो कि डब्ल्यू बना रहा है, इसे डबल बॉटम कहते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट को टच किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट को उसने टच किया, यहाँ पर मतलब दो डबल बॉटम बनाए, इसलिए हम इसे डबल बॉटम कहते हैं। इसका कंसेप्ट भी उसकी तरह है जैसा अभी हमने डबल टॉप देखा। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट के लिए फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट डबल टॉप भी बना रहे हो तो बराबर इस लाइन को एक ही लाइन में बना रहा हो, बराबर एक ही प्राइस पे डबल टॉप या डबल बॉटम इसके बन रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार आपको ये जो है लाइन से थोड़ा ऊपर भी देखने मिलेगा, जैसा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, कभी कभार आपको डबल बॉटम ऐसा भी देखने मिलेगा। ठीक है, आपको इसे ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए मार्केट में कि हमेशा आपको एकदम एक्यूरेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतना ऊपर भी नहीं होता है, थोड़ा यहाँ तक आपको देखने मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि सपोर्ट को टच ही हो, कभी रीटेस्ट करेगा मार्केट या कभी नहीं करेगा, डायरेक्ट चल देगा। अगर डबल टॉप भी आप देखो तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बराबर इसको टच करके वापस जाए, कभी कभी बिना टच करे ऐसा भी डबल टॉप बन सकता है, जो दूसरा टॉप है इससे थोड़ा रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, जितना आप मार्केट को देखोगे, जितना समझोगे, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न बना है।
तो यहाँ पर मार्केट में भी देखिए, यहाँ पर नीचे लगातार मार्केट आया, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट से बाउंस किया, रेजिस्टेंस पर टच किया, फिर वहाँ से नीचे आया, डबल से सपोर्ट पे टच किया, तो यहाँ पर हमारा डबल टॉप बन गया। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने वेट किया, मार्केट हल्का सा यहाँ पर साइडवेज होया, यहाँ पर मार्केट ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन हल्का सा रिटेस्ट किया, उसके बाद बूम। ठीक है, यहाँ पर हम भी हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इतना यहाँ पे मतलब जितने पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, जितने पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। इसके बाद जो हमारा अगला चार्ट पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर। अब इसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इसे अच्छे से गौर से देखने की ज़रूरत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला चार्ट पैटर्न ये। और ये आपको मार्केट में बहुत बार बनते हुए भी दिखेगा, और ये जब भी बनता है तो इसकी 99% एक्यूरेसी होती है। जैसा कुछ चार्ट जो है कभी काम करते कभी नहीं, 90% तो करते हैं, लेकिन 10% ऐसा होता है कि नहीं कर पाएंगे। जैसा डबल टॉप बन रहा है, तो डबल टॉप में क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब डबल टॉप बन जाता है तो मार्केट फिर नीचे गिरने लगता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा साइड हो जाएगा, फिर डबल से ऊपर चल जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं काम करते, लेकिन जो ये है हेड एंड शोल्डर, इसमें 99% ये काम करता है और मार्केट में बहुत बार बनता है। तो हमारा हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो कैसा होता है, यहाँ पर आपको 2 टॉप दिख रहे होंगे, हालांकि 3 टॉप है, लेकिन 2 टॉप जो बने हुए वो एक लेवल पे है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, इसे हम रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम इसे समझते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राइट वाला है इसे हम कहते हैं राइट शोल्डर, और ये जो लेफ्ट में है इसे कहते हैं हम लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, और ये जो थोड़ा हमें ऊपर निकला हुआ दिख रहा है, इन दोनों से इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है इस टॉप की, तो ये हमारा बन जाता है हेड। ठीक है, तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर इस तरीके से होता है। और ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं नेक लाइन, जो इसे टच करते हुए जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, नेक लाइन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसे। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से नीचे जाने लगा। फिर मार्केट में बाइंग आई, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर किसी पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट में बाइंग आई, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट बाउंस करके नीचे की तरफ जाने लगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा बन जाता है हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो है बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन के लिए हम देखेंगे ये हेड एंड शोल्डर है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एज अ रेजिस्टेंस। तो आपको दिख रहा है कि ये जो राइट शोल्डर है और लेफ़्ट शोल्डर है ये दोनों एक जोन में आ रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जो लाइन बना रहे बराबर इसको टच होंगे, है ना। मैं पहले ही बताया बराबर टच नहीं होंगे, थोड़ा ऊपर हो सकते, थोड़ा नीचे हो सकते। तो ऐसा आपने यहाँ पर एक जोन बनाया, आपने देख लिया कि जोन के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपको दिख गया कि ये जो इसका हेड है इन दोनों शोल्डर के मुकाबले इसका हेड ऊपर है। ठीक है, तो हमारा कंफर्म हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्ट क्या करना, अब तो जाएगा ही मार्केट नीचे की तरफ। जब ये बन गया तो मार्केट जाता ही है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। या अब आपका यहाँ पर टारगेट क्या होगा, तो आपका जो टारगेट रहेगा यहाँ से तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जो प्राइस का जो भी मूवमेंट है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है तो उतना आप टारगेट अपना रख के चल सकते हो। ठीक है, जैसा यहाँ पे 50 पॉइंट का डिस्टेंस, 50 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 45 का यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, 5 पॉइंट कम ही रखना। अगर आप 5 पॉइंट कम रखोगे तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप 50 पॉइंट के, आप 60 पॉइंट का भी यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। और ये इतने बड़े मूव्स भी देता है, लेकिन ये कब करना चाहिए आपको, जब आपको अच्छा इसका एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप अच्छे से चार्ट्स को समझने लगो। और अभी आप नए हैं तो आपको इतना ही टारगेट रखना है। अगर यहाँ पे 50 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 45 का 40 का टारगेट रखना है। तो अब हमारे चार्ट पे देखते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर कैसे दिखता है। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ आया, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, इस लेवल को टच करके, फिर यहाँ पर इस लेवल को टच करके बाउंस किया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट इस लेवल को बाउंस करके फिर ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस लेवल को टच करके मार्केट डबल से नीचे आया। अब इसने वही लेवल को टच किया है जहाँ पर पहले वाले हमारे शोल्डर ने, जो लेफ़्ट शोल्डर हम जिसे कहते हैं,
उसने जिस जोन को टच किया था वही जोन को हमारे राइट वाले शोल्डर ने भी टच किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ से नीचे की तरफ जाने लग गया। तो अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होगा, जो यहाँ से तो यहाँ तक जो पॉइंट्स का मूवमेंट है, यहाँ पे जितना मूवमेंट है, जैसे 50 पॉइंट का मूवमेंट है या 40 पॉइंट का मूवमेंट है, तो उतने मूवमेंट का हमारे यहाँ पे आगे टारगेट रखेंगे हम। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है हमारा अगला चार्ट पैटर्न, जो कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। जो हमने हेड एंड शोल्डर देखे, ये वही चार्ट पैटर्न है, बस ये उल्टा है, इसलिए हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, तो ये जब नीचे कहीं बन गया तो इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है, मतलब अब ट्रेंड में जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया। ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट लेवल से बाउंस किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इस रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट फिर नीचे आया और यहाँ से बाउंस करके फिर ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा टारगेट क्या रहेगा, इतने यहाँ से तो यहाँ तक जो हमारा जितनी पॉइंट का मूवमेंट है वो हमारा टारगेट रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें हम बता नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहला आता है हमारे पास सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। ठीक है, इसे सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होते आ रहा है, यहाँ पर ऐसा एक जगह में जो मार्केट है फंसते आ रहा है, तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल इसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया। ठीक है, सबसे पहले तो एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। लो तो बनाया लेकिन इसने हाई लो बनाया, पिछले वाले लो से ऊपर बनाया इसलिए हायर लो। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इसने हाई तो बनाया लेकिन पिछले वाले हाई से छोटा हाई बनाया, इसलिए लोअर हाई कहेंगे हम इसे। तो इसने यहाँ पर लोअर हाई बनाते गए और यहाँ पर नीचे हायर लो बनाते गया। फिर आखिरी में एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर ये आके रुक गया, बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमें ये देखकर यहाँ पर ट्रेड करना पड़ता है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया है तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ऐसा होता है कुछ सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ट्रायंगल, और इस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा अगला चार्ट पैटर्न है वो है सिमेट्रिकल एक्सपांडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सपांडिंग, यहाँ पर मतलब ये बढ़ते जा रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सपांडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा हाई है, ये लो है। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है, ऊपर से ऊपर पिछले वाले हाई को तोड़ के और ऊपर हाई बनाते जा रहा है, और जो लो है वो लोअर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, लो जो इसका और लोअर लो बनते जा रहे हैं, पिछले वाले लो से भी नीचे इसका लो बनते जा रहा है। तो हायर हाई बना रहा है और लोअर लो बना रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ऐसा एक्सपांडिंग ट्रायंगल बना रहा है तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। जैसे ही आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो आप इसके बाद इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। हमारे दूसरे चार्ट पैटर्न में क्या हो रहा था, जैसे हम देख रहे थे रिवर्सल में या हम देख रहे थे कंटिन्यूएशन में, कि हमें पता रहता था कि कौन सा चार्ट पैटर्न बना तो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं इसमें हमें पता नहीं होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए हमें इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स का वेट करना होता है। और वो भी जो हमारे चार्ट पैटर्न हमने देखे तो उसमें भी आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट पहले ही ट्रेड नहीं लेंगे, आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वहाँ पर वेट करेंगे। जैसे ही आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। और आप जितना इसे देखते रहेंगे, जितना इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे, जितना आप मार्केट में चार्ट्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उतने अच्छे से आप इस सारे चार्ट पैटर्न को समझ पाएंगे। और आप एक्सपीरियंस के बेस पे भी इन चार्ट पैटर्न्स को ईजिली मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप चार्ट को देख के समझ जा सकते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है या मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसमें अभी जो भी बताए गए ये खाली बिगिनर लेवल पे बताए गए हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी जो वीडियो है, अगर कोई 15 साल का 16 साल का भी बंदा देख रहा हो तो आसानी से समझ जाए कि शेयर मार्केट क्या होता है, इसे सीखने में आसानी हो। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।